हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस। पिछले कुछ महीनों में एक नई महामारी ने बहुत ही तेज़ी से अपना विस्तार किया हुआ है जिसका नाम आई फ्लू है। हमने देखा है कि हमारे आसपास काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि इसका बचाव क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। हमारी आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं। इस कंजक्टाइवा में जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यह सूजन या जो इन्फेक्शन है कैसे होता है, इसके कई कारण हैं मगर मेनली तीन। पहला, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। आज के टाइम में जो आई फ्लू या लाल आई, जिसे हम आँख आना बोलते हैं, गुलाबी आँखें बोलते हैं, जो इस समय फैला हुआ आई फ्लू है, इसमें ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही आ रहे हैं। यह वायरल इन्फेक्शन एडिनो वायरस की वजह से फैला हुआ है। इस समय जो आई फ्लू फैला हुआ है इसके मेनली कारण एक तो वेदर है और दूसरा फ्लूड, जो बाढ़ की समस्या से इस समय कई शहर ग्रसित हुए हैं, एक ये भी है। बाढ़ की वजह से काफ़ी मात्रा में इन्फेक्शन फैला हुआ है जिसकी वजह से आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा वेदर इसमें कैसे काम करता है। वेदर की वजह से हवा में नमी है, इस समय बारिश का मौसम है, हवा में उमस है, नमी है, जिसकी और दिन में काफ़ी तेज धूप भी हो रही है जिसकी वजह से यह गर्म हो रहा है। नमी और गर्मी, इन दोनों की वजह से वायरस को पनपने के लिए यह बहुत ही सुइटेबल, बहुत ही अच्छा समय माना जा रहा है। इसमें यह वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। पिछले कई सालों के मुकाबले में इस बार आई फ्लू का प्रकोप कुछ ज़्यादा है। हमने देखा होगा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं इनमें आँखों में लाल रंग दिखाई देता है। अगर ऐसे कोई पर्सन दिखते हैं तो इनसे कृपया दूरी बनाए रखें। आइए हम जानते हैं कि वह कौन से लक्षण हैं जो कंजक्टिवाइटिस में या आई फ्लू में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले रेडनेस, हाँ, आँखों में गुलाबी रंग की या लाल रंग की हो जाती हैं जिसकी वजह से आँखों पे रेडनेस रहती है। दूसरा, ईचिंग, आँखों पे हल्की सी खुजली महसूस होती है जिसकी वजह से आंखों को बार बार रगड़ने का मन करता है, तो ये दूसरा लक्षण। तीसरा, टीयरिंग, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है जिसकी वजह से कंटिन्यू आंखें वेट रहती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो इसमें येलोइश डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि पीले रंग का पदार्थ निकलने लगता है। स्वेलिंग, आँखों में दर्द के साथ साथ सूजन बढ़ जाती है, दर्द भी रहता है, पेन और स्वेलिंग। सेंसिटिव टू लाइट, आँखें रोशनी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं, जैसे कि बाहर कोई तेज़ रोशनी आँखों पे पड़ती है या घर के अंदर भी अगर हम रहते हैं कोई तेज़ लाइट आँखों पे पड़ती है तो आँखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, आँखें चौंधा जाती हैं, उसी को सेंसिटिव टू लाइट हो जाती हैं। ब्लरी विजन, आँखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। यह सबसे क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जब यह इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है तब ऐसा होता है, आँखों के सामने ब्लर विजन होने लगता है, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है। आइए अब जानते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम आई फ्लू से बचे रह सकें। पहला, हैंड वॉशिंग। जी हाँ, हैंड वॉशिंग या हाइजीन मेंटेन करने से आप इससे बचे रह सकते हैं। अगर आपको आई फ्लू हुआ है तब भी और नहीं भी, आपको प्रॉपर हैंड वॉश करते रहना चाहिए। दूसरा, यूज टिश्यू और कॉटन। अगर आपको आई फ्लू हो गया है और आपकी आंखों से लगातार फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपनी आंखों को क्लीन करने के लिए टिश्यू का यूज कर सकते हैं। टिश्यू को एक बार यूज करके फेंक देना है, या फिर आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉटन ड्राई नहीं होना चाहिए। कॉटन को हम नॉर्मल सेलाइन या स्टेराइल वाटर में डिप करने के बाद, अगर ये अवेलेबल नहीं है, आप घर पे हैं, तो आप हल्का गर्म पानी, पहले पानी को गर्म करना है, फिर उसको ठंडा कर देना। जब हल्का गर्म रह जाए तो हल्के गर्म पानी को रुई में रुई को डिप करना है। उसके बाद उस रुई से आंखों को ऐसे फैला के ऐसे बाहर की ओर एक बार वाइप कर देना है।
एक ही बार वाइप करना है, उसके बाद उस कॉटन को फेंक देना है, दोबारा उस कॉटन को यूज़ नहीं करना है। इस तरह से हम आँखों को क्लीन करेंगे। हमें हैंकी या कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है जी। अगर ये हम बार बार यूज करेंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, इसलिए टिश्यू या कॉटन का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, जैसे कि हमारी टॉवल्स हो गई, हैंकी हो गई, या हमारे पर्सनल कोई भी चीज़ है तो हम उसको किसी अदर व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। अगर हमको इन्फेक्शन है तो उस व्यक्ति को हो सकता है या उस व्यक्ति की वजह से वो इन्फेक्शन हमें हो सकता है, तो इसलिए अपने पर्सनल आइटम को शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड रबिंग, आंखों में ईचिंग होती है तो बार बार आंखों को रब करने की इच्छा होती है। आंखों से वाटर डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग की वजह से आंखों में ईचिंग हल्की सी महसूस होती है, तो इसकी वजह से आंखों को रब नहीं करना है। रगड़ने से आंखें और लाल हो सकती हैं, उसमें दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यूज प्रोटेक्टिव आईवेयर, अगर आप बाहर निकल रहे हैं या नॉर्मली वैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिंग एक बढ़िया साफ चश्मा पहनना है, जिसकी वजह से आप बाहर के इन्वायरमेंट से बचे रहें, खुद की आंखों को बचाए रहेंगे और सेफ रहेंगे। स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपके आसपास के किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है तो प्लीज़ उनसे दूरी बनाए रखें, उनको छूने की कोशिश ना करें। क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो अपनी आंखों को छू ले रहा है तो उसके हाथों में वो इन्फेक्शन, वो वायरस आ जा रहा है। अगर आप उसे हैंडशेक करते हैं, उसे छूते हैं, या वो आपके किसी पर्सनल आइटम को छूता है और आप फिर वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ये इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। इसलिए स्टे अवे, उस आदमी से या उस पर्सन से दूरी बनाए रखें। यूज प्रोटेक्टिव क्लियर लेंसेज, अगर आप लेंस को वियर करते हैं, आप लेंस पहनते हो तो आप अपने लेंस को प्रॉपर टाइम पे क्लियर करते रहें, साफ करते रहें, लगातार एक ही लेंस को ना पहने रहें। आंखों पे अगर इन्फेक्शन हो गया है, दर्द महसूस हो रही है, तो कोल्ड या हॉट कंप्रेस से यानी सिकाई करने से आपकी आंखों को आराम मिल सकता है। आप हल्का गर्म ताप दे सकते हैं आंखों को, इससे आंखों को आराम मिलता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही करें, खुद से करने की कोशिश ना करें। अवॉइड आई मेकअप, अगर आपको इन्फेक्शन है या इस समय जो माहौल चल रहा है इसको देखते हुए आंखों के मेकअप को अवॉइड करना बेस्ट ऑप्शन होगा। इस समय अवॉइड करें आई मेकअप्स को, इससे इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे, या आपको इन्फेक्शन है तो वो और बढ़ने नहीं पाएगा। क्लियर आई ग्लास, अगर आप चश्मा पहनते हैं, लगातार चश्मा यूज करते हैं तो अपने चश्मे को समय समय पर सॉप से या हल्के साफ पानी से साफ करें, इससे आंखें चश्मा साफ रहेगा तो इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। अवॉइड आई टचिंग, बार बार अपनी आंखों को मत छूइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बार बार आंखों को नहीं छूना है। डोंट वॉश आईज, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आंखों में जलन होती है तो क्या करते हैं लोग, दिन में कई बार आंखों को ठंडे पानी से धो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या होता है ना, हमेशा हर जगह का पानी साफ नहीं होता, या आप घर में भी हो तो जरूरी नहीं कि पानी पूरा सही हो, कंटामिनेटेड भी रहता है वाटर थोड़ा सा, तो अगर बार बार आंखों को धोएंगे तो आंखें वेट रहेंगी पहली चीज़ बहुत ज़्यादा, और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, इसलिए बार बार आंखों को नहीं धोना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही तो आप कोल्ड कंप्रेस आंखों पे ले सकते हैं। डोंट यूज मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इस समय क्या होगा, आपको अगर किसी को हो रहा है घर में तो लोग जा रहे हैं केमिस्ट से बता के आई ड्रॉप वगैरह ले आ रहे हैं। केमिस्ट से अगर आप दवा लेके आते हैं तो वो कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको उठा के पकड़ा दे रहा है, तो उसको अगर आप आंखों में डालते हैं तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस में अगर जो वो इन्फेक्शन होता है कभी कभी ये 2 से 4 दिन में खुद भी सही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दवा लें, किसी केमिस्ट से बता कर मत लें, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। वायरल में विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज कर लेते हैं तो वो और भी घातक हो सकता है। यूज सैनिटाइजर, अगर कोविड में जैसे हमने भी अच्छे से यूज हैंड वॉश किया था, सैनिटाइजर यूज़ किया था ताकि हमारे हैंड क्लीन रहें, तो ये चीज़ें हमें अभी भी करनी है। हमें अपना फ़ोन, अपना हाथ, इन सब को अच्छे से यूज करना है सैनिटाइजर, ताकि हमारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी तक ना पहुंच पाएँ। और जहाँ तक हो सके कि बाहर जाने से या क्राउडेड प्लेस पे जाने को अवॉइड करें। अगर आप घर में रह सकते हो तो रहिए, अगर नहीं रह सकते हो तो कोशिश करिए बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, इससे आप इससे इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। तो ये रहे कुछ तरीके जिससे आप इस इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं।
आइए अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। आज जिस तरह से आई फ्लू फैला हुआ है, इससे रिलेटेड लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं। हम इन प्रश्नों को जानकर इनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आई फ्लू से बचने में मदद मिल सके। जैसे कि एक सवाल हमारे दोस्त ने हमसे पूछा था कि क्यों बारिश के मौसम में ही आई फ्लू का इतना प्रभाव पड़ जाता है। इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है। बारिश के मौसम में उमस ज़्यादा रहती है, हवा में नमी रहती है, और अगर जब धूप होती है तो धूप और नमी इन दोनों के कारण आँखों के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आई फ्लू जैसी बीमारियों या अदर बीमारियों आँखों से रिलेटेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह एक सूटेबल मौसम है। दूसरा, कैसे पाएं आँखों के जलन और दर्द से राहत। अगर आपको आँखों में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, आपको आई फ्लू हो चुका है, तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप रेस्ट करें। आप किसी क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं। अगर आप घर में रह रहे हैं तो अपने आप को घर में थोड़ा सा सेपरेट रखें। लोगों को बार बार घर में ना छुएं या लोगों की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, ना अपनी करने दें। क्या होता है, जैसे कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई और घर में वो रह रहा है, तो आप फ्रिज का हैंडल यूज कर रहे हो, बॉटल पकड़ रहे हो या कोई चीज़ अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, एक ही टॉवल यूज कर रहे हो, तो आपके घर में अदर लोगों को भी ये हो सकता है। क्या इसीलिए देखा गया कि जब घर में किसी को, एक पर्सन को या आई फ्लू हो रहा है, तो बाकी लोगों को घर में ऑटोमेटिक ये बीमारियां हो जा रही हैं। इसका रीज़न यही है कि वो कांटेक्ट में आ रहे हैं इनडायरेक्टली। एक क्वेश्चन आया था कि क्या किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से हमें यह बीमारी हो सकती है, तो नहीं, यह एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी पर्सन को ये है तो अगर आप उसकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, आप उससे हैंडशेक करते हैं, उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह बीमारी आपको होने के चांसेस हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन दिखता है तो कृपया उससे दूरी बनाएं या उसको टच ना करें, इससे आप बचे रहेंगे। इस समय ये भी देखा जा रहा है कि किसी को अगर घर में हो जा रहा है तो बाकी लोग घर के जो सही हैं वो कोई भी आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक उठा के आंखों में डाल रहे हैं ताकि हम इससे बचे रह सकते हैं। तो आप ये जान लीजिए, यह मिथ है। यह एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। जब तक आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे आपको ये बीमारी नहीं होगी। इसलिए अगर आप पहले से कोई एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो इसका कोई फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। कंजक्टिवाइटिस या रेड आई एक ही है या अलग? इस समय जो कांटेक्ट में पर्सन आ रहे हैं आई फ्लू वाले, उनकी आंखें जो रेड हैं, हाँ, ये कंजक्टिवाइटिस ही है। कंजक्टिवाइटिस में 90% आंखें रेड रहती हैं हर तरह के। इस समय जो फैला हुआ है वो आई फ्लू है। यहाँ कंजक्टिवाइटिस, रेड आई इस समय एक ही कह सकते हैं। 90% चांस है कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आंखों में ड्राइनेस की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से भी आंखों में अगर लालिमा आती है तो ज़रूरी नहीं या आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो। इसके लिए अगर आपको बेहतरीन इलाज चाहिए और सही जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। खुद से इसका उपचार करने की कोशिश ना करें। क्या काला चश्मा पहनने से आँखों के बीमारी नहीं होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। इस समय काला चश्मा अगर आप पहनते हैं तो आप इन्वायरमेंट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आंखों को डायरेक्ट टच करने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि काला चश्मा अगर आप पहन रहे हैं तो आपको आई फ्लू नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आप अपनी आंखों को सेंसिटिविटी से बचा सकते हैं, आप इन्वायरमेंट से बचे रह सकते हैं, डायरेक्ट आंखों को टच करने से बचे रह सकते हैं। इससे आपको आई फ्लू नहीं होगा। एक क्वेश्चन आया था कि कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या है। देखिए, लक्षण मैंने पहले बता दिए थे कि आंखों में रेडनेस आ जाती है, आंखों में ईचिंग होती है, पानी बहता है, आंखों में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है और लाइट जो है आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अगर हम लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आंखें हमारी चौंधा जाती हैं, आंखों से पानी और दर्द बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा बहने लगता है और आंखों का रेडनेस बढ़ती है, दर्द बढ़ जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो आंखों के सामने धुंधलापन भी आने लगता है। यही उसके लक्षण हैं। अगर आपको भी कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड या आई फ्लू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमारा अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।